हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हर्षित सरोज CSPDCL में। और आज मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, लाभदायी है। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, उसके पार्ट्स क्या 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 होते हैं, उसके नाम क्या क्या होते हैं और उसके वर्क क्या क्या होते हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एक ट्रांसफार्मर है। ये जनरली एक पावर ट्रांसफार्मर है सब स्टेशन का। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर और हमारे जो घरों, कस्बों, शहरों और आसपास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ से हमें घरों में सब बिजली सप्लाई पहुँचती है, उसका भी वर्क सेम ही होता है। तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताते जाता हूँ। ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को बिना परिवर्तन किए हुए, है ना। ये जनरली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो अधिक वोल्टेज इनकमिंग में आ रहा है और आउटगोइंग में कम वोल्टेज हमारा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 33 के भी इनकमिंग में आ रहा है 33,000 वोल्टेज और आउटगोइंग में हमें 11,000 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, आगे बढ़ाता है उसकी फ्रीक्वेंसी को बिना परिवर्तन किए हुए, उसकी आवृत्ति को बिना परिवर्तन किए हुए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसके मेन वर्क क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये एक फ़ैन टाइप के बना हुआ है। इसे कहते हैं हम रेडिएटर। रेडिएटर का जो मेन फंक्शन होता है, रेडिएटर का काम होता है ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को लो रखना, मतलब एकदम कम बनाए रखना ताकि वो ठंडा रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, है ना। और वो आप जो देख सकते हैं वो है बूसिंग। ये ट्रांसफार्मर की एसटी बूसिंग है। अब आप देखते होंगे कि ये बूसिंग और इंसुलेटर दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बूसिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर में लगी होती है। बूसिंग जैसे आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर आई हुई है, बूसिंग में घुसी हुई है और इसके जो बूसिंग से अंदर जो घुसी है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर कोर में घुसी हुई है ना। और इंसुलेटर जो होता है वो हमारा पोल में यूज़ होता है ना। तो आप समझ गए होंगे कि बूसिंग और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। और अब रेडिएटर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर में जो एक बड़ा सा टैंक दिख रहा है उसे हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। और ये जो नीचे एक नली दिख रही है और ये जो नीचे एक गोल शेप का दिख रहा है वो उसे कहते हैं हम ब्रेदर। ठीक है, ब्रेदर और कंजर्वेटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर मेनली कोर होते हैं, वाइंडिंग कोर होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, और मिनरल ऑयल होते हैं। मिनरल ऑयल का जो मेन वर्क काम होता है वो होता है ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को कूल करना या ठंडा रखना और उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना, है ना। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ट्रांसफार्मर लोड बढ़ता है और ट्रांसफार्मर लोड होता है ना, तो बढ़ता है, कभी कम होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो गर्म होता रहता है, उबलता रहता है। और जब गर्म होने के बाद जब उसके जो मॉइस्चर हैं जो ऊपर उठते हैं, गर्म मॉइस्चर, है ना, वो ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको इधर से दिखाता हूँ, गर्म होकर ऊपर उठते हैं। फिर इस नली के द्वारा कंजर्वेटर टैंक में पहुँचते हैं। कंजर्वेटर टैंक में उसको गर्म जो ऑयल रहता है वहाँ पे वो जमा हो जाती है ना। जितना ये ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा यहाँ से नली के द्वारा गर्म ऑयल ऊपर पहुँचेगा कंजर्वेटर टैंक में। और ये आप जो देख रहे हैं वो उसका इंडिकेटर है, वहाँ उससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितना ऑयल जमा हो चुका है। और ये जो एक नली देख रहे हैं वो नली हमारी ब्रीदर की नली है। ब्रीदर का जो मेन वर्क होता है वो होता है कि वो एक मनुष्य की जैसे सांस नली होती है, जैसे कि वो अपना अंदर वायु ग्रहण करता है और बाहर छोड़ता है, उसी तरह ये भी ट्रांसफार्मर को हवा प्रदान करती है, वायु प्रदान करती है। और ये जो अंदर सिलिका जेल रहता है उसका मेन वर्क होता है उसके टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर कम करना और उसमें से अगर वो हवा में अगर कोई मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को हटा देना। वो सिलिका जेल होती है जो वायु से उसके मॉइस्चर को पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है और मॉइस्चर हमारा ऊपर नहीं पहुंचता है। ठीक है, और हवा उसको ठंडा कर देती है। कंजर्वेटर टैंक में जितने हमारे गर्म ऑयल बैठे हुए रहते हैं, उसके बाद वही गर्म ऑयल फिर वापस हमारे टैंक में अंदर
चली जाती है। ठीक है, और आपको एक ये भी बता दूं कि रेडिएटर भी कैसे वर्क करता है। रेडिएटर में मेनली ये जो ऊपर जो नली देख रहे हैं, वहाँ से अगर गर्म ऑयल यहाँ पर से आता है इस नली के द्वारा, और ये जो हमारे रेडिएटर के जो पंखे दिख रहे हैं उसके द्वारा नीचे ठंडा होते होते नीचे आता है, और ये जो नीचे नली देख रहे हैं उस नली के द्वारा फिर से ट्रांसफार्मर में पहुँच जाता है। मेनली जो ट्रांसफार्मर में ऑयल जो रहता है वो नीचे में ठंडा ऑयल रहता है, और वो उबलने के बाद जब लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर में तो उबलने के बाद वही ऑयल ऊपर पहुंच जाता है, और ये एक तो कंजर्वेटर टैंक में जाता है और एक रेडिएटर के नली के द्वारा यहाँ रेडिएटर में ठंडा हो जाता है। तो ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि रेडिएटर और ब्रीदर और कंजर्वेटर टैंक का क्या काम होता है। ठीक है, अब ये एसटी बुशिंग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंडली हम देखते हैं इस तरफ। जैसे आप देख सकते हैं इस तरफ भी 3-4 बुशिंग लगे हुए हैं। ये हमारी आउटगोइंग की बुशिंग है जिसमें से 3 फेस और एक न्यूट्रल है। इस तरफ भी रेडिएटर लगा हुआ है। इस तरफ के रेडिएटर का भी मेन फंक्शन वही है कि अगर यहाँ पर भी अगर टेम्परेचर अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी ऑयल ऊपर जाएगा, गर्म ऑयल, और इस नली के द्वारा फिर से रेडिएटर में ठंडा होगा, और ये नीचे की नली के द्वारा फिर से ट्रांसफार्मर में पहुंच जाएगा। इस तरह से ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और ये आप देख सकते हैं ये जो चौथी बुशिंग से कंडक्टर निकली हुई है ये सीधे हमारे यहाँ पे ग्राउंड हो रही है, मतलब ये अर्थिंग है, ये न्यूट्रल है इसकी, है ना। तो न्यूट्रल भी आप देख लिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये है ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट कि ये कितना, कि इसका लोड कितना है, इसका नेम क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन कैसा है, इसमें सब चीज़ बताया हुआ है। ये कितने लोड का है, ये किस प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये एक जो नली दिख रही है वो है आउटलेट नली। इसके द्वारा यहाँ से हम ट्रांसफार्मर से ऑयल बाहर निकालते हैं। जनरली ट्रांसफार्मर को बंद करके ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको ट्रांसफार्मर में ही। इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये 2 नली है, ये भी एक आउटलेट नली है जहाँ पर से ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ये आप ऊपर जो देख रहे हैं ये इनलेट, यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल को डाला जाता है। जब ट्रांसफार्मर यहाँ ऑयल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है या इसका ऑयल ख़राब हो जाता है तो ये आउटलेट के द्वारा तो ऑयल को बाहर निकाल दिया जाता है, इनलेट के द्वारा ऑयल को डाला जाता है। ठीक है, अब आप मेन इसके कंट्रोल पैनल में आ जाइए ट्रांसफार्मर के। ये आप देख सकते हैं ये पावर ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल है। इसका मेन वर्क होता है ट्रांसफार्मर को कंट्रोल करना। यहाँ पे बजर होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आपको मीटर दिख रहे होंगे, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। ये है OTI और ये है WTI। ये जो OTI है वो है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये WTI है वो है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का मेन वर्क होता है कि ये हमारे ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है उसके टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। और ये आप देख सकते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ये भी वाइंडिंग के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, वो भी डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। यहाँ पे बहुत सारे इस पैनल के अंदर, मैं पैनल को नहीं खोलूँगा, इस पैनल के अंदर बहुत सारे रिले और बजर लगे हुए होते हैं। ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर अगर उसके जो मैक्सिमम क्राइटेरिया से अगर आगे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये अपने आप बजर ऑन हो जाता है और उसका रिले ट्रिप हो जाता है, और वो आपके जो VCB हैं उसको इंडिकेट कर देता है और अपने आप इनकमिंग की VCB ट्रिप हो जाती है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर वर्क करता है ना। और ट्रांसफार्मर में, इस ट्रांसफार्मर बताने के लिए तो और कुछ नहीं रह गया है। मेनली मैंने सभी पार्ट्स को आपको बता दिया है, ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को बता दिया है, वो कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं, है ना। और मैं अगली वीडियो में, ये तो पावर ट्रांसफार्मर था, अगली वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या क्या काम रहते हैं। आज मैंने आपको पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया है, इसके मेन वर्क कैसे होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे सटीक से मैंने आपको बताया है, किसी भी पार्ट्स को मैंने नहीं छोड़ा है, हर पार्ट्स के बारे में आपको बताया है। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।